नौ दुर्गा उत्सव को नवरात्रि क्यों कहते हैं? 9 दिन क्यों नहीं? हिंदुओं के बहुत से ऐसे पर्व हैं जिनमें रात्रि शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे शिवरात्रि और नवरात्रि। साल में 4 नवरात्रि होती हैं। 4 में 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सामान्य होती हैं। सामान्य में पहली नवरात्रि चैत्र माह में आती है, जबकि दूसरी नवरात्रि अश्विन माह में आती है। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधनाओं के लिए होती है, जबकि सामान्य नवरात्रि शक्ति की साधना के लिए। नंबर 1, नवरात्रि में नवरात्र शब्द से 9 अहोरात्रों विशेष रात्रियों का बोध होता है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्रि आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि न कहकर दिन ही कहा जाता, जैसे 9 दिन या शिव दिन। परंतु हम ऐसा नहीं कहते हैं। शैव और शक्ति से जुड़े धर्म में रात्रि का महत्व है, तो वैष्णव धर्म में दिन का। इसीलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। इन रात्रियों में किए गए शुभ संकल्प सिद्ध होते हैं। नंबर 2, यह नवरात्रियां साधना, ध्यान, व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, तंत्र, ताटक, योग आदि के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन दिनों प्रकृति नई होना प्रारंभ करती है। इसलिए इन रात्रियों में नव अर्थात नया शब्द जुड़ा हुआ है। वर्ष में 4 बार प्रकृति अपना स्वरूप बदलकर खुद को नया करती है। बदलाव का यह समय महत्वपूर्ण होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में 1 वर्ष की 4 संधियां होती हैं, जिनमें से मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाली संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतुओं की संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं। ऐसे में नवरात्रि के नियमों का पालन करके इससे बचा भी जा सकता है। नंबर 3, वैसे भी रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। जैसे यदि आप ध्यान दें तो रात्रि में हमारी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई दे सकती है, परंतु दिन में नहीं, क्योंकि दिन में कोलाहल ज़्यादा होता है। दिन के कोलाहल के अलावा एक तथ्य यह भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज़ की तरंगों और रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। रेडियो इस बात का उदाहरण है कि रात्रि में उनकी फ्रीक्वेंसी क्लियर होती है। ऐसे में ये नवरात्रियाँ तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इस समय हम ईथर माध्यम से बहुत आसानी से जुड़कर सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि आज से कितने ही हजारों लाखों वर्ष पूर्व ही प्रकृति की इन वैज्ञानिक रहस्यों का रहस्य जान चुके हैं। नंबर 4, रेडियो तरंगों की तरह ही हमारे द्वारा उच्चारित मंत्र ईथर माध्यम में पहुंचकर शक्ति को संचित करते हैं या शक्ति को जगाते हैं।
इसी रहस्य को समझते हुए संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपनी शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजकर साधन अपनी कार्य सिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्धि करने में सफल रहते हैं। गीता में कहा गया है कि यह ब्रह्मांड उल्टे वृक्ष की भांति है, अर्थात इसकी जड़ें ऊपर हैं। यदि कुछ मांगना हो तो ऊपर से मांगो, परंतु वहां तक हमारी आवाज को पहुंचने के लिए दिन में यह संभव नहीं होता है, यह रात्रि में ही संभव होता है। माता के अधिकतर मंदिरों के पहाड़ों पर होने का रहस्य भी यही है। जय माता दी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आगे की ऐसी ही कथा कहानियों एवं जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।